अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का 4 बनाएंगे। क्वेश्चन इंटीग्रेशन x इंटू अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन x इंटू अंडर रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स। आई इक्वल इंटीग्रेशन x इंटू अंडर रूट, यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे तो a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स बाई ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स इंटू अंडर रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले पे पुट किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ कर दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ रूट से बाहर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ए माइनस एक्स बाई ये रूट में रह जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन, यहाँ एक्स इंटू कर देंगे तो ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई इक्वल, हम दोनों का डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो इंटीग्रेशन ए एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ए इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के हिसाब से पुट करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस इसलिए हमने किया क्योंकि ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा तो ओनली एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो आई इक्वल ए इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई इक्वल ए इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे एंड इंटीग्रेशन भी, तो ये माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई इक्वल ए इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर कॉमन निकल जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट है तो यहाँ 1/2 लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू डी एक्स। आई इक्वल ए इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पावर 1 है तो और नीचे पावर हाफ है तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो हाफ यानी रूट, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे इस फॉर्म पे है तो हम ये फार्मूले का यूज़ करेंगे, एंड ये वाले क्वेश्चन हमारे इस फॉर्म पे है तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम आंसर लाने में। तो आई इक्वल ए इंटू इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। ये हमारा पूरा पार्ट सॉल्व हो गया, ओनली इस पार्ट को सॉल्व करना है, इसलिए हमने इस पूरे क्वेश्चन को हमने इक्वेशन में मान लिया है और इस पार्ट को हम मानते हैं I1, तो I1 इक्वल ए इंटू इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
पुट जेड इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करेंगे तो डी जेड इक्वल माइनस 2x इंटू डी एक्स। यहाँ से x इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो x इंटू डी एक्स इक्वल माइनस डी जेड बाई 2। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं तो I1 इक्वल a इंटीग्रेशन 1 बाई रूट जेड, इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने जेड माना है तो रूट जेड हो गया इंटू, और x इंटू डी एक्स को हमने माइनस डी जेड बाई 2 माना है तो इंटू में हमने लिख लिया। तो I1 इक्वल a इंटू माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है तो इसे बाहर हमने कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट जेड इंटू डी जेड। तो I1 इक्वल माइनस a बाई बाई 2 इंटू 1 बाई रूट जेड का इंटीग्रेशन हो गया 2 रूट जेड। तो I1 इक्वल यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा I1 इक्वल माइनस a इंटू रूट जेड। I1 इक्वल माइनस a, जेड का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। I1 इक्वल हमने इक्वेशन 1 I1 ये वैल्यू निकाला तो हमने यहाँ पुट कर दिया, माइनस a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। I इक्वल माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, हम रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन को एक जगह कर लेते हैं तो एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। आई इक्वल यहाँ से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स बाई 2 माइनस ए माइनस यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए बाई 2 प्लस सी। माइनस 2a स्क्वायर है और यहाँ a स्क्वायर है प्लस में तो यह घटेगा बट सिंपल माइनस का होगा तो आई इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई ए बाई 2 प्लस सी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी इज द कांस्टेंट। दिस इज आंसर। थैंक यू सो मच।